प्रतिवर्ष तेजस्वी यादव बोलते हैं कि भैया हमको 20 महीने का समय दे दीजिए। भैया अगर आपको 20 महीने का समय दे दिया तो क्या उन 20 महीनों में आप उन गरीबों की जमीन भी वापस लौटाएंगे जो नौकरी के बदले आपने लेने का था। नमस्कार। चिराग पासवान का ये सभा देखकर पूरे बिहार में चर्चा हो रहा है कि गजब का है भैया। अब समझिए चिराग पासवान के बारे में क्या क्या अफवाहें फैलाई गई, लेकिन चिराग पासवान कांग्रेस और आरजेडी को बिना डिटर्जेंट के ऐसा धोया है कि डिटर्जेंट भी उतनी सफाई नहीं कर पाती। आप समझिए चिराग पासवान के बारे में क्या क्या कहा गया कि बिहार में ये नीतीश कुमार के खिलाफ सभी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। इसको भी इन्होंने साफ कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है। और ये भी कहा जा रहा था कि बिहार में चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का, और जो लोकसभा सांसद जो हैं लोकसभा सदस्य से इस्तीफा देंगे। इसको भी इन्होंने खारिज कर दिया, इस्तीफा नहीं देंगे ये, लेकिन बिहार और बिहारियों के लिए ये लड़ते रहेंगे, आवाज उठाते रहेंगे। और इनकी पार्टी एनडीए के साथ पूरी मजबूती के साथ हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर एनडीए के लिए वोट मांगेगी और मजबूती के साथ एनडीए के साथ खड़ी है, लड़ेगी। इन्होंने साफ कर दिया। चिराग पासवान की ये बात सुनकर महागठबंधन के लोगों के छाती के ऊपर हो सकता है सांप लौट रहा होगा कि ये क्या हो गया। चिराग पासवान के कुछ दिनों से ये चर्चा सुनकर ये लोग काफी खुश थे कि चिराग पासवान टक्कर देंगे, लेकिन चिराग पासवान सब कुछ समझ गए, भाप गए कि बिहार के अंदर क्या चल रहा है। उन्होंने करारा जवाब दिया कांग्रेस को कि जो सत्ता में थे तब क्या किया इन्होंने देश के लिए और बिहार के लिए। ये तेजस्वी यादव पर भी खूब गरजे कि जो आज 20 महीने का वक्त मांग रहे हैं, 20 साल शासन किए, उससे पहले आज जिनके साथ खड़े वही लोग शासन किए, बिहार आज कहां है। और 17 महीने के जो ये दम भरते हैं उस समय क्यों नहीं किए। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही है कि क्या 20 महीने देने के बाद जो जमीन नौकरी के बदले इन्होंने हड़पी है उसे वापस करेंगे। जो चारा घोटाला 950 करोड़ रुपए का हुआ, क्या वो सरकारी खजाने में लौटाएंगे ब्याज के साथ। तो चिराग पासवान की इस बात से महागठबंधन में हड़कंप मचा है। कारण है कि जो उम्मीद थी महागठबंधन को कि चिराग पासवान खेल बिगाड़ेंगे, उस पे चिराग पासवान ने बिल्कुल अच्छी तरह से एकदम साफ साफ शब्दों में इन लोगों को धुलाई करते हुए जवाब दे दिया। अब आगे कुछ बचा नहीं है, और इसके बाद भी अगर कोई सवाल उठाता है तो वो उसकी मनगढ़ंत कहानी होगी।